तुम्हारे परम पूज्य रजत भाई ने ना अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, उस पर चरित्रहीन होने का झूठा इल्जाम लगाया है। भाभी ये मृणु क्या बोल रही है? रजत ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्यों निकालेगा घर से बाहर भाभी को? नहीं पता ना तुम्हें? और वैसे भी तुम पता करके कर भी क्या लोगे अमन? अपने भाई के सामने तो तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है। जब हमारे प्यार की बात थी तब तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुम कुछ नहीं बोल पाए, तो आज मेरी ताई के लिए तो तुम क्या ही बोलोगे अमन? तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं। और तुम्हारा वो भाई रजत भाई इतना घटिया आदमी है ना। बस करो, घटिया इंसान नहीं है वो। मैं जानता हूँ उसे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और शायद जितना मैं जानता हूँ ना कोई नहीं जानता उसे। वो मन का बहुत साफ है, और अगर ऐसा कुछ बोला भी उसने तो वो गुस्से में बोला होगा, उसने मीन नहीं किया होगा। मैं भाभी आप चलिए मेरे साथ, मैं बात करता हूँ रजत से। बस करो अमन, यहाँ पे तो तुम बड़े शेर बन रहे, लेकिन अपने रजत भाई के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हो ना। तुम्हारा एक शब्द नहीं निकलता है, कुछ नहीं बोल पाते हो तुम उनके आगे। और तुम्हें पता है क्या, तुमने ना मन ही मन कसम खा ली उनकी गुलामी करनी जिंदगी भर, इसीलिए ना तुम उनके सामने कभी कुछ बोल भी नहीं पाओगे। और अब मीनू का गुस्सा भी जायज तो है, कभी भी अमन अपने लिए आवाज नहीं उठा पाया। में यहाँ बात सभी भाभी की है, और अगर रजत ने ऐसा कुछ किया है ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। रजत, रजत भाई घर पे नहीं है। घर पे नहीं? घर पे नहीं है तो कहाँ है रजत? नो आइडिया ब्रो, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें कौन सा बता के जाते हैं। हो सकता है रजत। और अब अमन भी चकित है कि रजत आखिर कहाँ गया होगा इतनी देर रात। वहीं अब सभी को सुलाने लेकर गई है मीनू, और अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर लगा हुए इल्जाम सच है। आप लोगों को सबूत चाहिए ना? मेरा सबूत, इसमें सब कुछ है। जब से मैं यहाँ आया हूं, अभी कुछ मौका देख के मेरे नजदीक आने की कोशिश करती थी। मैंने कई बार मना किया, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। आज पता चला तो कितनी बदचलन है। और वहीं रजत कहीं दूर ड्राइव कर रहा है, गुमसुम है, सोच में है। मैं जानता हूँ आपके और रजत भाई के बीच में पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है। हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। ये बात तो हम दोनों के बीच में थी ना। जिगर को कैसे पता? तुम मेरे जिगर के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि तुम्हारा अपने पति के साथ कोई संबंध है नहीं, इसलिए तुम मेरे पति को फंसाना चाहती थी ना। एक सेकंड के लिए भी मैं तुझे अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल मेरे घर से। सभी का बड़ा भाई बनके मैंने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में इस उम्मीद में थमाया था कि तुम उसका साथ निभाओगे, उसकी रक्षा करोगे, उसका ख्याल रखोगे। लेकिन आज तुमने मेरे विश्वास को ना तार तार कर दिया। घर में इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे बताना जरूरी समझा ही नहीं। ना मम्मी ने बताया, ना तारा ने बताया, यहां तक कि मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। लोग समझते क्या खुद को? सब कुछ होने के बाद मुझे ब्लेम करना है। और उधर सभी को भी नींद तो नहीं आ रही, उसके दिल में घाव कर गई है ये सारी बातें। वो अपने रूम से बाहर आकर सोफे पर अकेले बैठती है। और अब ये सारी यादें सई की खलती है सभी को। वो इस वक्त और किसी को भी नहीं बल्कि सिर्फ सई को याद करती है और फिर से रो पड़ती है। और पूरी रात वैसे ही बीत जाती है सभी की भी। पर क्या रिश्ते में इतने दरार होते रहेंगे तो कैसे निभाएंगे ऐसे रिश्ते जहाँ प्यार सबका सिर्फ एक तरफा है,
सिवाय सवी और सई का। बने रहिए और देखते रहिए आगे अब क्या होता है यहाँ सवी के साथ, जहाँ अब उसे घर से तो निकाल दिया गया है और सई की याद सताती है सवी को। बने रहिए गुम है किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़।